बिग बॉस OTT सीजन 3 इस बार सुर्खियों में रहा एक ऐसी वजह से जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, और वो गूंज था एक थप्पड़। और विशाल कि वो कहावत थी ना, वो जो दबंग पिक्चर आई थी कि प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है, वहाँ पे जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर उस थप्पड़ की गूंज बहुत ज़ोर से लगी। एंड पीपल वर लाइक बहुत सारे रिएक्शंस आपके फैंस फैमिली ने हमने देखे। पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा क्या एक्चुअली हुआ था? एक्चुअली वही हुआ था, एक कन्वर्सेशन हुई थी, फिर उसके बाद वो वीकेंड के वार पे आया था, फिर उसके बाद हम लाउंज रूम में बैठे थे, फिर उसके बाद वो आए मुझसे बात करने के लिए, मैं उनसे क्लियर कर रहा था, तब से उन्होंने कांड कर दिया। जी, लेकिन बिग बॉस का घर होता है कई सालों से, क्योंकि मैं बिग बॉस पिछले 17 सालों से फॉलो करता हूँ। हिंसा बिग बॉस में जो है कभी अलाउड नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो थोड़ा नाइंसाफ़ी रही आपके लिए? लगा था, बट मैं इतना ऑलरेडी टूट चुका था कि मेरे को किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्या हो रहा है मेरे को कुछ नहीं मालूम था। फ़र्क मेरे को सिर्फ एक चीज़ से पड़ा कि जब हम 3 नॉमिनेट हुए थे, तो अभी रिसेंटली तब अरमान को क्यों सेव किया गया अगर वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है तो फ़र्क उससे मुझे बहुत पड़ा था। और फ़र्क मुझे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन से पड़ा था कि मेरे कैरेक्टर को जज किया जा रहा है, फिर मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है, तो उससे मेरे को फ़र्क पड़ा था। बट क्या कुछ सीखा घर में? क्योंकि ये जो बिग बॉस का एक माइंड गेम जो अंदर होता है पूरे इंसान को बदल देता है। व्हेन यू कम आउट योर थॉट्स अबाउट एवरीथिंग चेंज्ड। या इट हैज़ चेंज्ड माई थॉट। आई हैव लर्न लॉट ऑफ पेशेंस कि पेशेंस रखो, और मेरा सिर्फ ये है कि अपने भगवान पे भरोसा रखो तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ किया, मैंने अपने भगवान पे भरोसा रखा, अपनी जनता पे भरोसा रखा, अपनी फैमिली पे भरोसा रखा। और तो दुख है कि आगे तक नहीं जा पाए, बिकॉज वी वर सीइंग यू अ विनर व्हेन यू हैड गॉन। या जख्म है बहुत, कैसे अभी बता भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत दुख है उस चीज़ का। बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट मेरे 2 दोस्त हैं अंदर, वो है अभी लड़ रहे हैं। बट है अभी रहेगा थोड़े टाइम। मुझे थोड़ा सा मलाल इस चीज़ का नहीं है कि मैं जीता नहीं, क्योंकि देखो मुझे मेरा जो दिल जीतने का था वो मेरे को ऐसा लगता है जब बाहर आया मेरे को इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे लगा कि हाँ भाई दिल तो जीत लिया। बट एक ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मतलब एटलीस्ट चलो ठीक है, अपने आप को एटलीस्ट मैं टॉप 2 टॉप 3 में देख रहा था। अब ठीक है, नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं। कौन लगता है कौन लेके जाएगा ट्रॉफी? कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स लग रहे हैं? देखो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सब ये सीज़न बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है अब तक तो मेरे ख्याल से। बट मैं चाहता हूँ वो है कि मेरा दोस्त कटारिया और मकबूल लेके जाए, दोनों में से कोई। और मैं उनके साथ रणवीर भाई को भी देखता हूँ एज ए कॉम्पिटिशन। अब घर में अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजनीति कौन करता है? रणवीर सर एंड अरमान जी, सबसे ज़्यादा। एक राजनीति एक हेल्दी होती है, एक होती है थोड़ी अनहेल्दी, तो ये हेल्दी अनहेल्दी है या मिक्स है? अरमान से रिलेटेड सारी चीज़ें अनहेल्दी है, उनकी बॉडी से लेके उनकी ज़बान से लेके हर एक चीज़ अनहेल्दी है। बट कहीं ना कहीं द शो इज हिट बिकॉज ऑफ हिज द होल व्हाटएवर, जो उनकी हिस्ट्री या उनका प्रेजेंट जो भी हो, तो वो कहीं ना कहीं इस शो से उन्होंने एक कहते हैं ना बद से बदनामी बुरी, तो बदनामी होके भी उन्होंने इस शो को एक मकाम दे दिया है। क्या लगता है आपको? नहीं, तो मैंने ये चीज़ बोला है, अगर मैं एक इंसिडेंट साइड में रख लूँ तो उन्होंने भले गलीज चीज़ों में, बट उन्होंने एटलीस्ट शो को कुछ दिया है, ऑफकोर्स दिया है, कंटेंट दिया है, भले कंटेंट के नाम पे कीचड़ हो बट दिया है जी। तो ये मैं तो मानता हूँ ये चीज़। कंटेंट की बात चली थी, कंटेंट आप बनाते थे, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिकल आप लोगों के वीडियोस होते थे, बिकॉज हम देखते थे आपके इतने क्यूट वीडियोस। एक कंटेंट अरमान बनाते थे, लवकेश एक कंटेंट बनाते हैं, तो कंटेंट भी प्रकार प्रकार का होता है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स का जो पूरा संगम रहा, उसमें आपको लगता है ओवरऑल कंटेंट कैसा निकल के आया? आप वो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि हम तो कंटेंट दे रहे थे वहाँ पे, तो कंटेंट कैसा निकल गया आई गेस वो ऑडियंस बताती है। बट जहाँ तक रही बात कंटेंट की, तो मैं ना किसी के कभी कंटेंट पे गया हूँ, ना कभी किसी कंटेंट पे जाऊँगा, और ना मैं कभी किसी को ये बोलूँगा तूने ये किया वो किया ये किया, बिकॉज दैट्स नॉट माई अपब्रिंगिंग एंड दैट्स नॉट माई एथिक्स। अब तक बिग बॉस के इतिहास में होता था टीवी स्टार्स बहुत ज़्यादा होते थे, पहली बार टीवी स्टार कोई थे नहीं। आई थिंक साई केतन को छोड़ के और सना को छोड़ के ज़्यादातर सब लोग स्टार भी थे, रणवीर, हाँ मूवी स्टार्स तो हमेशा एक आध होता था। तो क्या लगता है इस बार एक थोड़े से अदर पीपल रियली टुक द केक दिस टाइम? व्हाट यू हैव टू से साई और मकबूल who were part of the television industry? I don't know यार, like I'm So next year we see Samiksha in the show. Samisha will never do it.